हेलो दोस्तों, कुणाल कामरा से संबंधित विवाद को आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने पॉलिटिकल सटायर जैसे वे कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। ये बंदा हमेशा से जो राजनीतिक इन्वायरमेंट रहा है, उसमें जो राजनीतिक परिदृश्य रहा है, उस पर वो व्यंग करते हैं, जिसके लिए अधिकतर समय आप देखेंगे कि जो पुलिस प्रोटेक्शन इनके सोच को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आपको इनके काफ़ी सोच कम देखने को मिलते हैं। कम देखने का सेंस ये नहीं है कि इनके पास दर्शक नहीं है, दर्शक हैं, बस पुलिस प्रोटेक्शन ना होने के कारण इनके सोच को कैंसिल करना पड़ता है। बिकॉज नॉर्मल सी बात है, अगर आप राजनीतिक व्यंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल सटायर कर रहे हैं, तो आप वो अपने राजनीतिक इन्वायरमेंट को लेकर करेंगे, जो आपका राजनीतिक वातावरण है उसको लेकर करेंगे। तो हो सकता है भाई कि वो आपको जो सटायर हो किसी पार्टी विशेष के अगेंस्ट हो, तो हो सकता है उसके जो सपोर्टर्स हैं वो आपके अगेंस्ट हिंसात्मक कार्रवाई करें, जैसा आपको लेटेस्ट शो में देखने को मिला है कि मतलब जहां उन्होंने शो किया था वहां पे कैसा तोड़फोड़ किया गया, वो आपने भी देखा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुणाल कामरा और फ्रीडम ऑफ स्पीच के वर्तमान परिदृश्य में आपका क्या विचार है लेके, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें। दोस्तों, कामरा जी का जो लेटेस्ट शो है वो महाराष्ट्र की राजनीति पर था। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाएं हुई, आप पिछली बार देखे होंगे, जैसे शिवसेना को तोड़ा गया, फिर जो इनका दल है राष्ट्रीय कांग्रेस वाला शरद पवार जी का, उसको तोड़ा गया। इस सारे चीज़ों पर उन्होंने एक व्यंग लिखा, एक व्यंग के माध्यम से उन्होंने अपने विचार अपने कॉमेडी शो में पेश कर रहे थे। तो इस पर बेसिकली उन्होंने शिवसेना, शरद पवार, शिंदे, बीजेपी जैसे पार्टीज पे तंज कस रहे थे, जिसमें सबसे विवादित जोक उनका रहा है वो एक गद्दार वर्ड को लेकर आया। उन्होंने एक उसमें सॉन्ग गाया, एक पॉलिटिकल सटायर सॉन्ग आया, जिसमें उन्होंने गद्दार जैसे अल्फाज का यूज किया है। और जब आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मतलब शिंदे जी को ही टारगेट कर रहे हैं, बट उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। नॉर्मल सी बात, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है। तो आप भी सुनिए कि उन्होंने ये क्या कहा है, इसको आप भी सुनिए, देखिए क्या वो कह रहे हैं अपने इस जोक में। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। दोस्तों, कामरा ने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन शायद जो गद्दार थे उनको लगा कि ये मुझे ही कह रहा है, इसीलिए उनके अगेंस्ट जो है वो हिंसात्मक कार्रवाई की गई। हिंसात्मक कार्रवाई मतलब जिन्होंने जिस स्टूडियो में वो ये शो किए थे उस स्टूडियो को तोड़ दिया गया। और सुनने में भी आया है कि बीएमसी ने, मुंबई जो है, उन्होंने उसको तोड़ भी दिया, बुलडोज कर दिया है उस स्टूडियो को। जो फिर ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी के अगेंस्ट हिंसात्मक कार्रवाई कर देते हैं तो वहाँ पे आप शांति तरीके से विरोध का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। अगर आपको उनकी किसी बात से प्रॉब्लम थी, आपको किसी बात से आपकी भावनाएं आहत हुई थी, तो आप प्रशासन के पास जा सकते थे। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं, जो ज़रूर आपका सुनेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये हिंसात्मक कार्रवाई करके साबित कर दिया, हाँ मैंने गद्दारी की थी, ऐसा उनके एक्ट से लगता है। क्योंकि वो ना कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, अभी तुम बुरा कह रहे हो तो जो बुरा है उसको तुरंत लगेगा ही, जो नहीं है उसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात यहाँ पे है। इसके बाद कामरा को के खिलाफ FIR भी हुआ, उस स्टूडियो को भी गिरा दिया गया जिसमें उन्होंने यह प्रोग्राम किया हुआ था, तथा उनको धमकी भरे कॉल्स भी आने लगे। और धमकी भरे कॉल्स का भी जो जवाब है वो अपने पॉलिटिकल सटायर अंदाज में दे रहे हैं, जो उनका कॉमिक अंदाज है, जो जोक्स मारने का अंदाज है, उसमें वो उन कॉल्स का भी जवाब दे रहे हैं। आप इसको भी सुनिए, देखिए वो मतलब ऐसे जब एक कॉल उनके पास थ्रेट कॉल जाता है तो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। बोल रहा हूँ सूचना साकम, क्या बोले रे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल तो जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई?
आप इसको भी सुनिए, देखिए वो मतलब ऐसे जब एक कॉल उनके पास थ्रेट कॉल जाता है तो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। दोस्तों, कामरा को मुंबई पुलिस 2 बार समन कर चुकी है, ध्यान रखिएगा, 2 बार समन कर चुकी है प्रेजेंट होने के लिए कि आप आइए, प्रेजेंट होइए। और ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश की जुडिशरी, हमारे देश का प्रशासन इतना फास्ट है। हमारे यहाँ जुडिशरी के एक मेंबर को, जो एक सीनियर जज हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनके यहाँ 15 करोड़ रुपए कैश मिलता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर आप इस पर ज़्यादा बोलेंगे तो फिर न्यायपालिका के राइट्स का आप उल्लंघन कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट चार्जेस हो जाते हैं। तो इसलिए आज आदमी इस पर कुछ बोलता नहीं। तो आप समझ रहे हैं कैसा पार्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, जुडिशियल इन्वायरमेंट हमारे यहाँ क्रिएट किया जा रहा है। मतलब हर कोई अब हिंसा का ही सहारा ले रहा है। अभी जैसे आप यूपी में जो सपा के सांसद रहे, उनके बयान को लेकर देखिए, कोई भी ये नहीं, मतलब जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होते हैं, उसको कोई अपनाने की बात नहीं कर रहा है। हर कोई हिंसा पे उतारू है कि हर किसी का जवाब हमें हिंसा से ही देना है। आज ऐसा राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक परिदृश्य बन गया है भारत में, तो हर चीज़ का जवाब हिंसा ही है। दोस्तों, कामरा के केस में देखिए और विचार कीजिए कि आज भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या स्कोप रह गया भारत में? संविधान में तो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट्स मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। क्या हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं? उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो राइट्स है, उसको हम यूज कर सकते हैं? दोस्तों, आज अब भारत का ये हाल हो गया कि अगर आप किसी पार्टी विशेष से हो, किसी जाति विशेष से हो, किसी धर्म विशेष से हो, तो आप अपने अधिकार को पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। या आप किसी पार्टी विशेष के प्रति बोल रहे हो, किसी जाति विशेष के प्रति बोल रहे हैं, किसी धर्म विशेष के प्रति बोल रहे हैं, तब भी आप अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, किसी सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, किसी जाति बैकग्राउंड से, किसी धार्मिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो हो सकता है आप अपने अधिकारों का सम्मानपूर्वक प्रयोग ना कर पाएँ। आज ये भारत का हाल हो गया। नहीं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भी हाल कामरा जैसे तथा उन पत्रकारों जैसा होगा जिनको, या उन जो राइट एक्टिविस्ट हैं उनके जैसा होगा, जो आज जेलों में बेचारे बंद हैं। आज हमारा जो भारत है दोस्तों, ये कहने को एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक नेशन रह गया है। मतलब एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी बनकर आज हमारा देश रह गया है। आज आप अपने अधिकारों का प्रयोग, आप किस पार्टी से हैं, आप किस जात से हैं, आप किस धर्म से हैं, इन सारे आधारों पे कर सकते हैं। इन सारे आधारों पे आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा। ऐसे नॉर्मली आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि कुणाल कामरा को लोगों का काफ़ी समर्थन मिला है, जो उनको सच बोलने के लिए एक रिवार्ड्स कह सकते हैं। उन्होंने, मतलब आप समझ रहे हैं कि आज एक ऐसा राजनीतिक परिदृश्य बन गया कि अगर आप कुछ भी कह रहे हैं तो आप जेल में जा रहे हैं। अगर ऐसे समय पे कोई सच बोलने की बीड़ा उठाता है तो नॉर्मल सी बात है, उसको लोग समर्थन देंगे ही। और ये दिखाता है कुणाल कामरा को, जो उन्होंने समर्थन दिया है, मतलब नॉट ओनली उसके व्यूअरशिप, उसको बहुत सारा माली समर्थन भी दिया गया, यानी फाइनेंशियल समर्थन भी उनको दिया गया। और ये शो कर रहा है कि अभी भी जो हमारी जनता है, जो भारत की जनता है, वो सच को देखना, सुनना चाहती है। अगर उसके सामने सच जाएगा तो उसको वो सपोर्ट करेगी। ये जो ये घटना है दर्शा रही है। आज प्रशासन का हाल तो ये आप देख ही रहे हैं। आज प्रशासन धार्मिक, जो आज प्रशासक व्यक्ति हैं, जो प्रशासक है, वो धार्मिक उपदेशक का कार्य कर रहे हैं, और जो धार्मिक उपदेशक है वो प्रशासक का कार्य कर रहा है। आज जनता के प्रतिनिधि आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको किससे बोलना है, आपको कहाँ जाना है, किस त्यौहार में शामिल होना है, किस त्यौहार में नहीं शामिल होना है, ये बता रहे हैं। ना कि उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिन मुद्दों के लिए उनको हमने अपने क्षेत्र से दिल्ली भेजा है, जिससे हमारे मुद्दों को वहाँ पे उठाया जा सके। हमारे सोशल इश्यूज, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज, हमारे जो सारी प्रॉब्लम्स है देश में, लाइक महंगाई हो गया, अशिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, करप्शन, इन सारे मुद्दों से उनको कोई बात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस उनको बात करनी है धर्म पर, जाति पर, किस धर्म के साथ आपको रहना है, कौन सा त्यौहार आपको मनाना है, कब त्यौहार मनाना है, कब त्यौहार नहीं मनाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इन सारे बातों पे वो लोग बात कर रहे हैं। मतलब आपके जो रियल इश्यूज हैं वो उनको नहीं उठाएंगे, वो उठाएंगे उस इश्यूज को जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और ये एक इसका आउटरीच हो सोसाइटी में और जिसका वो लाभ ले सकें। ये आज एक नंबर हो गया, ये आज भारत का हाल हो गया है। दोस्तों, आज आप देखेंगे नंबर के कुछ कॉमेडियंस बचे हैं जो पॉलिटिकल सटायर करते हैं, नहीं तो सारे कॉमेडियंस इससे धीरे धीरे दूर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने, मतलब प्रशासन उनके अगेंस्ट इतना हो जाती है कि वो झेल नहीं पाते हैं। और इस मामले में कुणाल कामरा का माफ़ी ना मांगना
उसको हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो ये मामला ही दबकर रह जाता, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई बात ही नहीं करता। उन्होंने मांगी ना, माफ़ी ना मांगकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के वैल्यूज को भारत में जिंदा रखने की कोशिश की है। सोचो दोस्तों, अगर एक कॉमेडियन ऐसा कर सकता है, एक कॉमेडियन के थॉट्स, उसके व्यंग समाज को इतना इम्पैक्ट कर सकते हैं, पूरी राजनीति को हिला सकते हैं, तो अगर हमारी मीडिया हमें सच दिखाना शुरू कर दें तो देश का क्या हाल होगा। तो आप भी इस पर ज़रूर विचार करें कि अगर मीडिया हमें सच दिखाना शुरू कर दे तो फिर जो ये विभाजनकारी इश्यूज़ को लोग उठाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं, इनका अंत हो जाएगा। और जो आज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो जो आज ये मालिक बन के बैठे हैं सर, वो आप फिर से लोक सेवक, जो सेवा करने वाली भावना होती है वो उनके अंदर आ जाएगी। लेकिन नॉर्मल सी बात है, आप जानबे करते हैं मीडिया का क्या हाल है। दोस्तों, आज हमारा देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज हमें सच बोलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमें हिंसा का विरोध करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमें टॉलरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पूरा राजनीतिक सामाजिक ढांचा ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें आपकी पसंद को कोई और निर्धारित कर रहा है। आपको करना क्या है, बोलना क्या है, खाना क्या है, पहनना क्या है, पीना क्या है, ये आप नहीं, कोई और डिसाइड करना चाह रहा है। तो आप सोचिए, क्या आप ऐसा होने देंगे? क्योंकि देखिए, आज हो सके आपको सही लगे, फ्यूचर में ये चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी। दोस्तों, आज मीडिया का हाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके का उसका समाज में रोल है, आप उससे काफ़ी वाकिफ़ हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इसको सपोर्ट करें, समर्थन करें, जिससे हम अपने देश को एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी से एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी बना सकें। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार लोकतंत्र बना सकें, जिससे वो उन मुद्दों को उठाएं, उन समस्याओं को उठाएं जो वास्तव में हम फेस कर रहे हैं समाज में, जिससे आए दिन हमारी मुलाकात होती है। लाइक महंगाई हो गया, शिक्षा की महंगाई, स्वास्थ्य क्षेत्र में महंगाई, सर्विसेज की महंगाई, करप्शंस, इन सारे मुद्दों को हम नेशनल पॉलिटिक्स में लाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर वर्तमान पॉलिटिक्स में क्या स्कोप देखते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कामरा ने जो शो किया है और उनके जो थॉट्स हैं उस पर आपके क्या विचार है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं किसी नए शो में, तब तक के लिए धन्यवाद।